अगर कोई विधायक और सांसद किसी सरकारी पदाधिकारी के सामने जाता है तो उसके सम्मान में अफसर को खड़े होकर जनप्रतिनिधि का स्वागत करना है। यह आदेश नीतीश कुमार की सरकार द्वारा सरकारी अधिकारी और पदाधिकारियों के लिए जारी किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले कुछ समय से विपक्ष लगातार राज्य में अफसरशाही बढ़ने का आरोप लगा रहा था। विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों के फोन को नहीं उठाया जाता है और कई जगहों से इस प्रकार की खबरें भी आती हैं कि सरकारी पदाधिकारियों ने विधायक या सांसद के साथ बदतमीजी की है। अब इन सबके मद्देनजर बिहार सरकार के एक सरकारी विभाग द्वारा सूचना जारी की गई है और उसमें निर्देश दिया गया है कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार की कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई जनप्रतिनिधि आपके पास जाता है तो उसका स्वागत खड़े होकर सरकारी अधिकारियों को करना होगा तथा इसके अलावा भी बहुत कई सारे महत्वपूर्ण निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं। सरकारी अधिकारियों को बताया गया है कि किस प्रकार से जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए शिष्टाचार का पालन करना होगा। कुछ समय पहले विधानसभा में भी यह मुद्दा उठा था और कहा गया था कि सरकारी अधिकारी विधायक और सांसद को कुछ नहीं समझते हैं और जनप्रतिनिधियों के बातों को भी अनसुना करते हैं। इसके बाद से बार बार विपक्ष की तरफ से अफसरशाही का मुद्दा उठाया जाना लगा और अब माना जा रहा है कि सरकार द्वारा यह आदेश इन्हीं सब आरोपों और वाकई में बढ़ रही अफसरशाही को कम करने के लिए दिया गया है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में कई दफा इस प्रकार का आदेश दिया जा चुका है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी ऑफिसर सरकार के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। बिहार सरकार के अंतर्गत एक विभाग आता है जिसे सामान्य प्रशासन विभाग कहते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग चर्चा में है क्योंकि उसके द्वारा सरकारी पदाधिकारियों के लिए एक निर्देश पत्र जारी किया गया है। जिस निर्देश पत्र को जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि सरकारी पदाधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ विनम्रता से पेश आना होगा। आपको कुछ दिन पूर्व की वह कहानी याद ही होगी जिसमें खुद सत्ता पक्ष के नेता और मंत्री सहनी बार बार इस्तीफा देने की धमकी दे रहे थे और उनका भी कहना सिर्फ इतना ही था कि सरकारी अधिकारी उनकी बातों को नहीं मानते हैं या फिर उनको गंभीरता पूर्वक नहीं लेते हैं। इसके बाद से विपक्ष के भी कई विधायक तथा सत्ता पक्ष के भी कई नेताओं के साथ इस प्रकार की खबर आई कि सरकारी पदाधिकारियों ने बदतमीजी की है, जिसके बाद से सरकार के लिए यह सोचना महत्वपूर्ण हो गया कि आखिरकार इन सवालों का क्या जवाब दिया जाए। अब सरकार की तरफ से जो सूचना जारी की गई है उसके अनुसार कहा गया है कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी बात को बोले तो उसे ध्यान पूर्वक सुना जाना चाहिए और जनप्रतिनिधियों की बातों को अनसुना बिल्कुल भी नहीं करना होगा। सरकार की तरफ से बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की गई है और गाइडलाइन में यह जानकारी दी गई है कि किस प्रकार का व्यवहार सरकारी अधिकारियों को विधायक और सांसदों के साथ करना है। एक और चीज कही गई है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि की बातों को कोई भी पदाधिकारी नहीं मानता है तो उसे उसके संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। मतलब कि सरकारी अधिकारी को बताना चाहिए कि आखिरकार क्यों वे जनप्रतिनिधि की बात को नहीं मान रहे हैं या फिर उनकी बात को मानने में क्या परेशानी है। इसके अलावा किसी भी सरकारी कार्यक्रम में विधायक और सांसद के लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, इसके लिए भी निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि अगर कोई भी सांसद या विधायक किसी भी सरकारी कार्यक्रम में या किसी भी सरकारी अधिकारी से मिलने पहुंचता है तो वहां मौजूद अन्य लोगों की तुलना में उस जनप्रतिनिधि को ज्यादा प्राथमिकता देनी होगी। कहा गया है कि अगर किसी भी सरकारी कार्यक्रम में उन्हें बुलाया जाता है तो राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के बाद जो कुर्सी लगेगी वह सांसद और विधायकों की ही लगेगी। उनके लिए विशेष कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए जो केवल उनके लिए ही आरक्षित होगी और अगर किसी कारणवश उनके आने में देरी हो जाए या फिर हो सकता है कि वे कार्यक्रम में ना पहुंचे, फिर भी उनके लिए कुर्सी आरक्षित रहनी चाहिए, चाहे वह पूरे कार्यक्रम के दौरान वहां ना पहुंचे। निर्देश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि सरकारी अधिकारी से मिलने आता है तो वहां मौजूद सरकारी अधिकारी को अपनी जगह से खड़े होकर उनका स्वागत करना होगा। मतलब कि सरकारी अधिकारी को अपनी कुर्सी से उठकर यह दिखाना होगा
कि वे उनके सम्मान में खड़े हो रहे हैं। एक और बात कही गई है कि जब जनप्रतिनिधि मिलने आ जाता है और सरकारी अधिकारी उस समय मौजूद नहीं हो तो इसकी जानकारी सरकारी अधिकारी को खुद देनी होगी, और अगर जनप्रतिनिधि वहां उनका इंतजार करते हैं तो उनके इंतजार करने के लिए वहां सुविधा भी करानी होगी। मतलब कि पिछले कुछ समय में सरकार पर जो अफसरशाही का आरोप लग रहा था, अब शायद सरकार उसके जवाब को तलाशने की कोशिश में लगी है। खुद सरकार के मंत्री भी अब अफसरों पर मनमानी का आरोप लगाने लगे थे और शायद उन सभी सवालों का जवाब सरकार द्वारा देने की कोशिश हो रही है। बाकी पिछले कुछ महीनों में कई दफा इस प्रकार के आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकारी अधिकारी बिहार सरकार के आदेश को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आगे अगर कुछ अन्य जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े अनुराग मिश्रा और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।